क्या लगता है कि बीजेपी आएगी 2022 में? हाँ आएगी पक्का। पक्का आएगी? हाँ। कैसे, आपको इतना विश्वास कैसे है कि आएगी? ये विश्वास है, इसने देश को बहुत मजबूत किया है हाँ। और जो है वैसे भी सुरक्षित हैं सब जो है। हाँ। ये लगभग जो है हमारे आंकड़े से 250 से पौने 300 सीट लेकर आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं देश को मजबूत किया है, लेकिन पश्चिमी यूपी के ही एक नेता हैं जो मंच खुले मंच से कहते हैं कि बीजेपी को हराना है। राकेश टिकैत की बात कर रहा हूँ। वे तो अपनी राजनीति गरमा रहे हैं, राजनीति में आना चाह रहे हैं। उनके पीछे जो है खामा खा की भीड़ ज़्यादा है, असली भीड़ बहुत कम है। अच्छा, लेकिन पंचायतों में तो खूब भीड़ देखने को मिलती है। मुजफ्फरनगर में ही हुआ था। नहीं, इसमें तो जो है हमारे रिश्तेदार भी गए हैं और दिल्ली उन्होंने दूध भी पहुँचाया है, डेयरी है। और हम उनसे पूछते हैं मगर भाई क्या करोगे, वे कहेंगे बीजेपी में सुरक्षित है, वोट तो बीजेपी को देंगे। माने महापंचायत में जाएंगे, लेकिन तमाशे वाले भी जा रहे हैं, तमाशा देखने वाले भी जा रहे हैं। अच्छा, राकेश टिकैत ने महापंचायत में जिस तरह भीड़ लगी हुई थी उसमें एक चीज बोला, अल्लाह अकबर। उस पे जाट क्या सोचते हैं? उसमें जो है जो जाट उसके साथ 10% थे, वे अल्लाह अकबर से 5% रह गए। ये है जो जब उनसे वो मोमडनों से जो है जय श्री राम नहीं बुलवा सकता तो वो अल्लाह अकबर क्यों बोल रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हम एकता दिखाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, एकता तो दिखाने के लिए उन्हें भी तो बोलना चाहिए। जब वो एकता में, जब मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ तो आपको भी तो मेरे से करना चाहिए कुछ। अच्छा अच्छा, क्या एक जाट अल्लाह अकबर नहीं बोल सकता? अगर नहीं बोल सकता तो क्यों नहीं बोल सकता? मैं ये जानना चाहता हूँ बारीकियों के साथ। बस ये जाट अपने उसका लेता है, जाट तो अल्लाह अकबर नहीं बोल रहे, हम तो नहीं बोलने के चाहे हमारी गर्दन कट जा। लेकिन राकेश टिकैत एक जाट हैं, वो बोल दिए हैं अल्लाह अकबर। नहीं, वे तो बोल दिए, वो तो अपना जो है दूसरा मकसद है। उसने जो पहले भी मीटिंग करी हैं उनमें अपना काम बनाया, उसने किसान को आज लोग कुछ नहीं दिया। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं हम तो किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के हक के लिए बंगाल में बीजेपी को हरा के आए हैं, यूपी में भी हराएंगे। और वो बीजेपी जो है राकेश टिकैत ने थोड़ा ही हरा दी। वहाँ तो बीजेपी नाम मात्र को थी, उनकी जो है 10-12 सीट या 20 थी और अब का 80 के 80 आई हैं। तो उन्होंने तो हार तो नहीं है, वो एकदम नीचे से ऊपर तो जाना। 3 सीटें थी, इस बार 75 सीट। हाँ, तो बहुत काफी है, एकदम तो ऊपर नहीं जा सकते। और उन्होंने जो माया वो गढ़ है ममता को शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया, तो ये थोड़ी बात है। मुख्यमंत्री तो वो बन गई, पर जो मैन है उसको हरा दिया उसने, तो जीत मानूंगा मैं तो बीजेपी की बंगाल में। अच्छा, ठीक है। कभी नहीं बोल सकते चाचा अल्लाह अकबर एक जाट? नहीं बोल सकते भाई। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हम हिंदू हैं। अच्छा। और हिंदू अपने उस पर मर सकता, पर अल्लाह अकबर नहीं बोल सकता। जैसे कि मोहम्मडन्स जय सिया राम नहीं बोल सकता या और कुछ नहीं बोल सकता हिंदू के उसमें, तो ऐसे ही हम नहीं बोल सकते इस बारे में कुछ भी। हाँ, ये इतनी मतलब दूरियां क्यों पैदा हो गई हैं? अगर मैं मुसलमानों और जाटों में बात करूं तो इतनी दूरियां कैसे पैदा हो गई? इतनी दूरियां जो हमारे जो नेता लोग हैं इन्होंने ये दूरियां पैदा कर दी। अच्छा। हम उस समुदाय से हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। एक जगह हम मंदिर में जाएंगे तो मस्जिद में भी जाएंगे हिंदू, और गुरुद्वारे में भी जाएंगे, चर्च में भी जाएंगे। हम तो फौजी आदमी, हम तो सबको एक मानते हैं। ये तो इस समुदाय में आकर ये ऐसा वो हो रहा है, ये राजनीति के तहत हो रहा। हाँ जी। अच्छा, जैसे आप लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हाँ जी, हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम भी राष्ट्रवादी हैं? मुस्लिम बहुत कम राष्ट्रवादी हैं, मुस्लिम ज़्यादातर उत्पादी हैं, ज़्यादातर गलत काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। 5% मुस्लिम ऐसे हैं जो देशभक्ति में रहते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, जिस तरह से राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर कहा, हाँ जी। आप लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हम तो क्या कहना चाहेंगे, हम तो ये कहना चाहते वो राजनीति के तहत बोल रहे, उन्हें नहीं बोलना था ऐसे। अच्छा। हाँ जी। राकेश टिकैत बीजेपी का वोट काट पाएंगे? काट पाएंगे पर इतना नहीं काट पाएंगे। अच्छा। काट पाएंगे पर इतना नहीं काट पाएंगे जितना उम्मीद है उसको। आज के समय में क्या लगता है, हिंदू सुरक्षित हैं बीजेपी की सरकार में? अभी तो लग रहा है जब से बीजेपी आई है अच्छा। तब से तो लग रहा है। योगी जी की सरकार अभी देखी है लोगों ने, उससे पहले तो वो टोंटी चोर गुंडे लोग थे, उनकी सरकार देखी पहले। अभी ये महसूस बाद में ही हुआ जब योगी जी आए। अच्छा। लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी सरकार मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि पहले की क्या स्थिति थी और अब की क्या स्थिति है? बस किसानों के लिए तो बराबर सी बात है, जैसा पहले था वैसे ही लगभग अब है। कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। नहीं, जैसे आप बोले कि पहले अराजकता थी और गुंडागिरी थी, तो पहले किस तरह की स्थिति होती थी?
बस थानों में और सभी जगह जो है, मान लिया किसी मुस्लिम के हिंदू की लड़ाई होगी तो मुस्लिम की ही सुनवाई होती, हिंदू की नहीं होती। अच्छा, ये थी बात। सपा की सरकार थी जी। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं हम परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे, अयोध्या 2 बार जा चुके हैं। एक भी ब्राह्मण अखिलेश यादव को वोट नहीं देगा। पंडितों के लिए जो किया है ना, वो मोदी जी ने किया है, कश्मीर में अमित शाह जी ने किया है। इनके पल्ले कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, अब क्या जैसे आप कह रहे थे पहले मोमडनों या मुसलमानों की सुनवाई होती थी, अब सब समान है कि अब हिंदुओं की सुनवाई होने लगी? नहीं, समान ही है। वैसे उन्हें लग रहा है कि हिंदुओं की सुनवाई हो रही है, लेकिन सुनवाई समान हो रही है। हिंदू तो बेचारा गाय है, अच्छा, वो तो ऐसा कोई काम करता ही नहीं है। या नहीं, बताओ आप। हाँ। क्या लगता है कि क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार के चुनाव का? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो सुरक्षा का और राष्ट्रीयता का है। अच्छा, उसमें जो है मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी को 100 में 100 नंबर दूंगा, अच्छा, और ये उस पर अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं। रही किसान की बात, किसान जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर गन्ना क्षेत्र है, गन्ना बाहुल्य है, तो यहाँ पे गन्ने के पेमेंट की कुछ वैसी दिक्कतें हैं, और 4 साल से रेट भी नहीं बढ़ा है, और उसमें जो है काफ़ी जो है डीजल के, पेट्रोल के, सब चीज़ के दाम बढ़े हैं, मजदूरी बढ़ी है, खाद की वो बढ़ी है, तो उसमें जो है किसान थोड़ा परेशान है। इस वजह से थोड़ी सी परेशानी है। नहीं तो हमारे विधायक जी हैं संगीत सोम जी, क्षेत्र में घूमते रहते हैं, सब जगह लोगों से संपर्क रखते हैं, 10-15 दिन गांव एक दिन में करते हैं, और मेरे ख्याल से कोई विधायक ऐसा नहीं है यूपी में जो इनसे ज़्यादा मेहनत करता हो। तो उसका ये है असर कि लोग बाग उनसे बहुत प्रभावित हैं, और जो भाजपा को ही वोट देगा जाट। अच्छा, ठीक है। आपने कहा भाजपा को ही वोट देगा जाट। जाट समाजवादी पार्टी को वोट क्यों नहीं देगा? समाजवादी पार्टी जो है उसमें समाज में जो है बिखराव करती है, वो सबको सामान लेके नहीं चलती, उसकी वजह से उससे नाराज है। कैसा बिखराव करती है? जैसे एक जाति का पक्ष लेना, और नौकरी में भी धांधलेबाजी। जब नौकरी भर्ती होती थी, एटा, इटावा, मैनपुरी, यादव बाहुल्य क्षेत्र ही उसमें ज़्यादातर सर्विस में आते थे, और अब जो भर्तियां पुलिस में हुई हैं, सेना में हुई हैं, और जगह हुई हैं, निष्पक्ष भर्ती हो रही हैं, और हर बिरादरी का आदमी उसमें भर्ती में जा रहा है। अच्छा, जैसे आपसे जब मैं ऑफ कैमरे बात कर रहा था, आप कुछ कवाल का जिक्र कर रहे थे कि अपराधियों को पकड़ लिया गया था फिर भी छोड़ दिया गया, उसकी क्या कहानी? हाँ, कवाल कांड में जो ऐसा था, वो लड़की पढ़ने जाती थी मलिकपुरा की, उसके साथ आए दिन कवाल के मुस्लिम वर्ग जो है छेड़छाड़ी करता था, छेड़ाखानी करता था, छीटाकशी करता था। तो उनने घर कहा जाके लड़की ने, तो उनके भाई उसके साथ आए, उन्होंने कहा भाई ऐसा मत करो, जैसी हमारी बहन ऐसी तुम्हारी बहन है। वो उस बात को नहीं माने, और वहाँ मारपीट हुई, इतनी मारपीट हुई कि उन दोनों की हत्या हो गई वहाँ पे। 2 हिंदू लड़कों की। उसमें फिर एक मुस्लिम लड़का भी मारा गया। उसमें जो है डीएम थे वहाँ पे सुरेंद्र सिंह, उस टाइम एसएसपी मंजिल सैनी थी, उन्होंने अपराधी पकड़ लिए थे, 8-10 अपराधी जिनके कपड़े खून में सने हुए थे। उन्हें बंद कर दिया गया कोर्ट ले जाके अदालत में, उसमें हालात में, और उसके बाद उन्हें छोड़ने के लिए दबाव डाला। उन्होंने मना कर दिया तो उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए, और वो जो अधिकारी उनके बाद आए उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। वहाँ से दंगा भड़का, और ये हुआ कि सरकार एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, ये निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। मूल झगड़े की जड़ी है। किसके नेतृत्व में एक पक्षीय कार्रवाई हुई है? मुस्लिम वर्ग के। अच्छा, नहीं, नेतृत्व कौन कर रहा था? ऐसा कौन व्यक्ति था जो डीएम का ट्रांसफर करवा दिया और बोला कि इनको छोड़ दो लड़कों को, और छोड़ा क्यों गया? देखो, उस टाइम तो आजम खां का मंत्री का नाम आया था, अमीर आलम का नाम आया था। अब ये तो ऊपर के लेवल की बात है, कहाँ से हुआ, बहरहाल उन्होंने छोड़ दिया, और उससे वो चीज़ जो है हिंदू वर्ग को नागवार गुजरी, और उन्होंने जो है उसके विरोध में सभा करी, और सभा पे फिर मुस्लिमों ने हमला किया। जब वो सभा करके अपने घर जा रहे थे, उसमें करीब 27-28 हिंदू मारे गए, ये उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो मुस्लिम मरे, उन्हें तो गवर्नमेंट ने तुष्टिकरण की नीति के तहत वहाँ पे पैसे दिए, मुआवजा दिया। किसी हिंदू को मुआवजा नहीं मिला। और एक इमाम थे जानसठ के, उन्हें मुलायम सिंह ने स्पेशल प्लेन भेज के वो लखनऊ बुलवाया, और लखनऊ से छुटवाया मेरठ। तो इससे ये संदेशा गया कि ये जो है निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि किसी एक धर्म या जाति विशेष की पार्टी बन के रह गई थी सपा, तो जब दंगा हुआ था तो क्या मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव कोई आए थे यहाँ लोगों को समझाने बुझाने? कुछ नहीं, कोई नहीं आया। हाँ, कोई नहीं। आजम खान भी नहीं आया? ना, अच्छा, कोई नहीं आया। वहीं से बैठे बैठे वो अपना काम करते रहे, अच्छा, जो उन्हें करना था। तो उस समय आप लोगों को एक हिंदू के नाते कैसा महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, नहीं, इसी का परिणाम ये दंगा हुआ बाद में। अच्छा। कि जब ये देखा कि भाई हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और ये निष्पक्ष नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी वजह से ही फिर लोगों ने सोचा भाई ऐसी पार्टी से क्या फायदा। तो जब ही लोगों का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ा, भाई ये उम्मीद है कि निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, और जो कार्रवाई हो रही है निष्पक्ष हो रही है।
अच्छा, हाँ, आज की स्थिति में अगर उस तरह का अगर दंगा होता है तो क्या लगता है निष्पक्ष कार्रवाई होगी? बिल्कुल निष्पक्ष होगी। आप ये देखिए सपा के शासन में कितने हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए, हाँ। और जब से भाजपा की सरकार आई है गिने चुने उंगलियों पे गिन लेंगे आप कितने दंगे हुए, और उन्हें भी सख्ती से दबाया गया, अच्छा, कोई दंगा नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, उस दंगे में ज्यादातर किस समुदाय के लोग मारे गए थे? देखो इस शुरू के दंगे में तो जाट ही ज़्यादा मरे थे, अच्छा, क्योंकि वो निहत्ते थे, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके मीटिंग से आ रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा होगा, और उन्होंने प्री प्लान जो है हमला किया। और फिर जो है मुस्लिम जो गाँवों से निकल निकल के आए उनके सबके मकान बनवाए सपा सरकार ने, उन्हें वैसे भी पैसा दिया, लड़कियों की शादी भी कराई, और हिंदू की तरफ किसी की तरफ भी नहीं देखा। तो सपा सरकार हिंदुओं को आरोपी या गुनहगार मानती थी? हाँ जी, सब उसी की गलती मानती थी, इसी वजह से उन्होंने नहीं किया। उसने तुष्टिकरण की नीति पे चलते रहे वो अपनी पे, उसी का अंजाम ये हुआ कि भाजपा सत्ता में आ गई और ये कि नीचे रह गए। अच्छा, लेकिन जैसे ही चुनाव उनाव आता है तो ये जैसे अब कोई चचा जान कह रहे हैं कि बीजेपी, राकेश टिकैत कह रहे हैं ओवैसी को कि ये बीजेपी के चचा जान है। एक जाट नेता कह रहा है कि ओवैसी बीजेपी के चचा जान हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? नहीं, ये तो राजनीतिक स्वार्थ है। वो ये भी तो कह रहे हैं कि चचा जान आए थे अब ताऊ आने वाले हैं, तो ये तो एक राजनीतिक भाषा है, जो भाषा ये बोलते हैं जैसे बक्कल उड़ दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कोई सभ्य समाज की भाषा नहीं है। अच्छा, हाँ। तो एक जाट समुदाय के लोग राकेश टिकैत के बारे में क्या सोचते हैं? राकेश टिकैत जी खुद चुनाव लड़ चुके हैं 2 बार, 5,000 वोट मिली, जमानत जब्त हो गई उनकी। अब तो यही पुराण बहुत है बस उनके लिए, तो कि भाई क्या वो कर सकते हैं। अमरोही से MP का लड़े, वहां से हार गए, जमानत जब्त हो गई। तो अब अपनी अपनी तो सब कहते हैं भाई प्रजातंत्र में सबको कहने का अधिकार है, और जनता ने उन्हें दिखा दिया भाई तुम्हारी क्या हैसियत है। अच्छा।